लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित संपादकीय द डेड एंड ऑफ ट्रम्प्स परफेक्ट वॉर। इसमें अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर पर तीखी टिप्पणी की गई है। संपादकीय में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे कि ईरान के खिलाफ युद्ध लगभग शुरू होते ही जीत लिया गया और उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर जैसे अहम समुद्री मार्गों में बढ़ते तनाव, हूती विद्रोहियों की सक्रियता और खाड़ी देशों पर बढ़ते खतरे बताते हैं कि युद्ध खत्म होने की बजाय अब और फैलता जा रहा है। यानी जिस संघर्ष को आसान और निर्णायक बताया गया था, वही अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रहा है। संपादकीय का कहना है कि अमेरिका द्वारा लगातार हवाई हमले तेज करने की रणनीति भी समाधान नहीं बन रही। हर नए हमले के जवाब में ईरान और उसके समर्थक समूह नए मोर्चे खोल रहे हैं। यदि तेल प्रतिष्ठानों, बिजली घरों या जल संयंत्रों पर हमले बढ़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर खाड़ी देशों, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेख के अनुसार ये युद्ध अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। लेख में ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि सैन्य कार्रवाई लगातार बढ़ती रही, तो अंततः इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकलेगा। जमीनी सैन्य हस्तक्षेप की कीमत बहुत भारी होगी और हवाई हमलों से भी ईरान के झुकने की संभावना कम दिखाई देती है। इसलिए लेखक का मानना है कि बातचीत और कूटनीतिक समाधान ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है, भले ही वे दोनों पक्षों के लिए पूरी तरह संतोषजनक ना हो। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि किसी युद्ध को केवल जीत की घोषणा कर देने से वो समाप्त नहीं हो जाता। यदि रणनीति दूरदर्शी ना हो, तो सैन्य सफलता के दावे भी लंबे और खतरनाक संघर्ष में बदल सकते हैं। लेख चेतावनी देता है कि लगातार बढ़ता ये टकराव भविष्य में पूरे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की नई दौड़ और भी बड़े संकट की जमीन तैयार कर सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय तालाबों को भी चाहिए अपना अलग कानूनी संरक्षण। इसमें छोटे तालाबों और जलाशयों के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि पर्यावरण की चर्चा में अक्सर नदियों और समुद्र के प्रदूषण पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन छोटे तालाब भी जैव विविधता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मेंढक, न्यूट, छोटी मछलियां, ड्रैगन फ्लाई, घोंगे और कई दुर्लभ जलीय पौधों का जीवन इन्हीं तालाबों पर निर्भर है। इसके बावजूद इन्हें पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है। संपादकीय का मानना है कि अब समय आ गया है कि तालाबों को भी अलग पहचान और संरक्षण देने वाला कानून बनाया जाए। लेख बताता है कि पिछले कई दशकों में खेती के विस्तार, शहरी विकास, जल प्रदूषण और खराब प्रबंधन के कारण ब्रिटेन के हजारों पुराने तालाब खत्म हो चुके हैं। इससे अनेक जीवों और पौधों की प्रजातियां लगातार घट रही हैं। कुछ जगहों पर हर साल लगभग 1% जैव विविधता कम होने के प्रमाण मिले हैं। इसलिए केवल बड़ी नदियों को बचाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि छोटे जल स्रोतों को भी संरक्षण की नीति का हिस्सा बनना होगा। संपादकीय ये भी कहता है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और सूखे के दौर में छोटे तालाब प्राकृतिक पारिस्थितिकी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सही देखभाल के साथ इन्हें अपेक्षाकृत कम समय में फिर से जीवंत बनाया जा सकता है। सरकार को नदी बेसिन योजनाओं में तालाबों के संरक्षण के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए और इन्हें प्रकृति संरक्षण की व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि छोटे तालाब भले आकार में छोटे हों, लेकिन प्रकृति के लिए उनका महत्व बहुत बड़ा है। यदि जैव विविधता बचानी है और पर्यावरण को मजबूत बनाना है, तो तालाबों को भी उतनी ही गंभीरता से संरक्षित करना होगा जितनी नदियों और झीलों को दी जाती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख स्नाइपरों से बचते हुए जिंदगी, आवास संकट ने यमनियों को मोर्चे पर रहने को मजबूर किया। इसमें युद्धग्रस्त यमन के ताइज शहर में आवास संकट और आम लोगों की बेबसी की दर्दनाक तस्वीर सामने रखी गई है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख बताता है कि यमन के ताइज शहर में लगातार युद्ध और आर्थिक बदहाली के कारण हजारों परिवार सुरक्षित इलाकों में घर किराए पर लेने की स्थिति में नहीं हैं। मजबूरी में वो ऐसे घरों में रह रहे हैं जो सीधे सरकार, समर्थक बलों और हूती विद्रोहियों के बीच बनी फ्रंट लाइन के पास हैं।
वहां हर समय स्नाइपर हमलों का खतरा बना रहता है, लेकिन गरीबी और महंगे किराए के कारण लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लेख एक अकेली माँ यूसुफ की कहानी के जरिए इस त्रासदी को सामने लाता है। पति की मौत के बाद वो 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही है। सुरक्षित इलाके में मकान का किराया वहन न कर पाने के कारण उसे बेहद कम किराए वाला घर फ्रंट लाइन के पास लेना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद उसका 11 वर्षीय बेटा बाहर खेलते समय गोली का शिकार हो गया। इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन परिवार अब हर दिन डर के साए में जीने को मजबूर है। बच्चे खुले में नहीं खेलते, रात में घर की रोशनी तक बंद रखी जाती है ताकि स्नाइपरों की नजर न पड़े। लेख के अनुसार ताइज में युद्ध के दौरान हजारों मकान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि लाखों लोग अब भी विस्थापित हैं। सीमित मानवीय सहायता के बावजूद पुनर्निर्माण की रफ्तार बहुत धीमी है। कई लोग अपने ही घरों को छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ गरीब परिवार खाली मकानों की रखवाली करने के बदले बिना किराए के उनमें रह रहे हैं। उनका मानना है कि ये व्यवस्था भी जान जोखिम में डालकर ही संभव है। कुल मिलाकर लेख ये संदेश देता है कि युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि लोगों से सुरक्षित जीवन और सम्मानजनक आवास का अधिकार भी छीन लेता है। जब गरीबी और संघर्ष साथ आते हैं, तब इंसान को अपनी जान जोखिम में डालकर भी सिर छिपाने की जगह चुननी पड़ती है। यही यमन की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख ट्रंप के नए झटके से क्या भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसमें अमेरिका की नई टैरिफ नीति के भारत पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक असर का विश्लेषण किया गया है। लेख में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिका का दावा है कि इन देशों से आने वाले कुछ उत्पाद जबरन मजबूरी से तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारत सहित कई विशेषज्ञ इस आरोप को बेबुनियाद मानते हैं। लेख के अनुसार इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारत के फार्मा उद्योग पर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन 2028 से जेनेरिक दवाओं पर 100% और बाद में 200% तक टैरिफ लगाने की योजना भी सामने रख चुका है। लेख समझाता है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। ऐसे में भारी टैरिफ लागू होने पर भारतीय दवा कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा और कई कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। यदि दवाओं के साथ उनके कच्चे माल पर भी टैरिफ लगाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन अमेरिका में ले जाना हर भारतीय कंपनी के लिए संभव नहीं होगा। लेख ये भी बताता है कि इस फैसले का असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी होगा। अमेरिका में अधिकांश दवाएं जेनरिक हैं और उनकी बड़ी आपूर्ति भारत जैसे देशों से होती है। ऐसे में टैरिफ बढ़ने से दवाएं महंगी हो सकती हैं, उनकी उपलब्धता घट सकती है और आम अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि ट्रंप की नई व्यापार नीति भारत के निर्यात, विशेषकर दवा उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। साथ ही ये कदम वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित करेगा, जिसका असर अंततः अमेरिकी बाजार और उपभोक्ताओं पर भी पड़ने की आशंका है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। Marketing strategies, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovation एक अलग perspective से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Mike More Than Radio लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो for all marketing aspirants, professionals, startups and entrepreneurs every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike app और विजिट www.letsmike.com. Let's Mike अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है More Than Radio।